नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है मेरे भाई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। आज हम देखो पास्को एक्ट जो है ना, पास्को एक्ट है। पास्को एक्ट के हम सारे के सारे जिसमें जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, क्या है भैया? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है ना? प्रतिषेध अधिनियम इसके हम एमसीक्यू करवा देंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसके जो एमसीक्यू है भैया मेरे, वो हम आपको आज हम कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लास कैसी रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, टॉपिक वाइज फटाफट से आपको करा देंगे और बहुत ही कम समय में डेली डेली आपको करा देंगे, क्योंकि आपका ये रिवीजन का समय है मेरे भाई, ठीक है। याद रखिएगा। और एक बात और याद रखना मेरे भाई, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े, तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हमने लर्न विद अवध पर करा दी है, आपको बता देते हैं। तो उस पर हमने प्रैक्टिस सेट भी करा दी है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इस पे हम पॉस्को के रिवीजन भी करा दे रहे हैं, क्योंकि आप उसको लेकर ज्यादा कंफ्यूज है। तीसरी बात क्या है, इसकी जो पीडीएफ है वह हमने अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद अवध पर डाल दी है, ठीक है ना। किस पर? लर्न विद अवध जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर हमने डाल दिया। सर्च मार लेना आप, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और हम कमेंट बॉक्स में भी आपको दे देंगे, ठीक है ना। क्लास आपके लिए कारगर साबित होने वाली है और बहुत बढ़िया क्लास करा देंगे, टॉपिक वाइज आपका रिवीजन करा देंगे बहुत स्पीड में, ठीक है ना मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आ जाओ। अब देखो इसके पहले हल्का सा मोटिवेशन कोड देख लेते हैं, बहुत प्यारा सा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सच में बहुत प्यार देते हो यार, ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दिए होंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, अच्छी चीजें उन लोगों के लिए आती हैं जो इंतजार करते हैं, लेकिन बेहतर चीजें उन लोगों के लिए आती हैं जो बाहर जाते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो इंतजार करते हैं उनके लिए अच्छी चीजें आती है, और जो बेहतर चीजें आती है वो उनके लिए आती है जो कि क्या करते हैं, वेट करते हैं। क्या करते हैं मेरे भैया? वेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए भाई आज बढ़ के देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से आप लोगों ने उम्मीद है किए भी होंगे, और इसके बाद क्या है ना कि आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपका रिवीजन कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या लिखा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो देखो अब सीधी सी बात है, क्या कह रहा है, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसके अंतर्गत जो बालक है उसको किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 का में, धारा 3 का में, धारा 2 गा में, या धारा 3 गा में? तो आप लोग फटाफट से बता देंगे, हम आप लोगों को करा भी चुके हैं। तो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है इसमें बालक को किस धारा में परिभाषित किया है? तो धारा 2 का में परिभाषित किया है। किसमें किया है? 2A यानी 2 का में क्या किया गया है मेरे भाई? परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट में क्या है। बाल विवाह को परिभाषित, जो बाल विवाह को परिभाषित धारा है वह कौन सी भैया? 2B है। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 इंपॉर्टेंट क्या कहती है? बाल विवाह पक्षकारों के विकल्प पर शून्य करणीय। कैसा है? शून्य करणीय, ठीक है ना। तो धारा 3 क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है? बाल विवाह को परिभाषित की धारा कौन सी है भैया? 2B है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है वह किस धारा के अंतर्गत होती है? अगर बात करें धारा 14, धारा 15, धारा 16 की बात करें, ठीक है ना। और अगर हम बात करें धारा 18 की, यानी कि धारा 14 की, 15 की, 18 की या 16 की, तो आप लोगों को हम बता चुके थे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत क्या प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है? तो आप बता देंगे धारा 16 के अंतर्गत। किसके अंदर? धारा 16 के अंतर्गत, ठीक है ना। चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं मेरे भाई। धारा 14 क्या कह रही है कि व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होगा। क्या होगा? व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाह कैसा होना होना चाहिए? बाल विवाह शून्य होना चाहिए, ठीक है। धारा 15 कहती है अपराधों का जो संज्ञेय है वह अजमानती होगा, यानी इसमें जो अपराध किए जाएंगे उनमें जमानत तो नहीं दी जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी करता है? जिला न्यायालय करता है, या उच्च न्यायालय करता है, या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट करते हैं, या कोई नहीं करता है? ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा कि प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा भैया? इसका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं चौथे की। चौथा क्वेश्चन का कह रहा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है? देखो शक्तियां एवं कर्तव्य, देखो अभी हमने आपको कौन सी बताई थी? धारा 16 बताई थी। कौन सी बताई थी? धारा 16 बताई हुई थी। धारा 16 हमने आपको क्या बताया हुआ था कि देखो धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश जारी करता है, और अगर हम बात करें धारा 16, ठीक है, तो इसमें क्या है, धारा 16 जो है वह क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है? तो शक्तियां और कर्तव्य किसमें है? तो धारा 16 में। किसमें? शक्तियां और जो कर्तव्य है
वह किसमें मेरे भैया, धारा 16 में, ठीक है ना। चलो अब देखो बता देते हैं आपको, पहले आप अच्छे से एक बार देख लीजिए कि नियुक्तियां और शक्तियां धारा 16 में। धारा 19 क्या कहती है कि नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है ना। यानी धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। धारा 20 की अगर हम बात करें तो 1955 के अधिनियम संख्या 25 का संशोधन हुआ था, वह किसमें है, धारा 20 में है। धारा 17 की बात करें तो बाल विभाग परिषद अधिकारियों का लोक सेवक होना, ये किसमें भैया, धारा 17 में है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास को 1 से 2 बार जरूर देख लिया करो, हम इसीलिए स्पीड में क्लास करा रहे हैं। एक बार आप देख लो, उसके बाद फटाक से एक बार और 2x की स्पीड में देख लो, उससे आपको क्या फायदा होगा कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। चलो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है, धारा 14 के अंतर्गत, धारा 11 के अंतर्गत, धारा 15 के अंतर्गत और धारा 17 के अंतर्गत। तो ठीक है ना, फटाफट से एक बार आप लोग आंसर बता दीजिए, ठीक है। हम एक बार ये देखते हैं आपका, आप आंसर इसका कमेंट में करके बताइएगा, तब तक हम चलो आपको बता देते हैं कि धारा 11 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत भैया, धारा 11 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है, तो धारा 11 के अंतर्गत की गई है, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाल विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। यानी जो बाल विवाह कराएगा उसको 2 वर्ष की सजा, कितनी होगी, 2 वर्ष की सजा होगी, चाहे इसमें कौन शामिल हो, चाहे पंडित भी शामिल हो, ठीक है ना, समझ में आया ना। और 1 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। किसके अंतर्गत आता है, तो धारा 10 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है मेरे भैया, धारा 10 के अंतर्गत आता है, ठीक है। धारा 15 क्या कह रही है, अपराधों का संज्ञेय अजमानती होगा। यानी कैसा होगा, जो अपराध है इनमें जमानत आपको नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी भैया, जमानत आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है धारा 2 का में, धारा 2 खा में, धारा 2 गा में और धारा 2 घा में, ठीक है। देखो 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किसमें किया गया है, बाल विवाह जो परिभाषित किया गया है वो धारा 2B में किया गया है। अभी आपको हम पहले बता चुके हैं, किसमें, 2B में, यानी धारा 2 खा में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया गया है धारा 8 में, 9 में, 10 में या 11 में। तो देखो बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड किसमें दिया गया है, धारा 10 में दिया गया है। किसमें दिया गया भैया, धारा 10 में दिया गया है, ठीक है ना। चलो, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। धारा 8 क्या कह रही, धारा 8 कह रही वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। धारा 8 के अंतर्गत क्या है कि वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए। और धारा 10 का मतलब क्या है, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड, किसका, बाल विवाह का जो अनुष्ठान करेगा उसके लिए दंड है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है। जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है और 2006 के अधीन दंडनीय अपराध क्या है, संज्ञेय और जमानती नहीं भाई, असंज्ञेय और जमानती नहीं भाई, संज्ञेय और अजमानती है। यानी कैसा है, संज्ञेय है और जमानती, इसमें यानी जमानत नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है, जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय परिभाषित करता है। क्या कह रहा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय परिभाषित करता है धारा 2 गा और 2 और 2 खा। फटाफट से 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग एक बार आंसर दे दीजिए। तो देखो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय परिभाषित करता है धारा 2 अंगा को। किसको, धारा 2 अंगा को, यानी कौन सा हो जाएगा भैया, सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बाल विवाह, देखो एक मिनट रुकना, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, है ना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस्क को परिभाषित करता है। यानी जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है इसमें अवयस्क को परिभाषित कौन करता है, तो धारा 2 चा करता है। कौन करता है, धारा 2 चा जो है ना, ये किसको परिभाषित करता है, अवयस्क को परिभाषित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। 11 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू कब हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हद, और आप लोगों को हम कई बार करा भी चुके हुए, ठीक है ना। तो आप एक लोग बताइए कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू कब हुआ है। तो कब हुआ, 1 नवंबर 2007 को, या 1 दिसंबर 2007 को, या 1 जनवरी 2007 को, या 1 जनवरी 2007 को। तो कब हुआ, 1 नवंबर 2007 को। कब हुआ है मेरे भैया, 1 नवंबर 2007 को हुआ है, ठीक है ना। चलो अब अगर आपसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पूछ देते हैं तो देखो 10 जनवरी 2007 की बात करें, कब की, 10 जनवरी 2007 की बात करी जाए तो राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। और इसमें टोटल धाराएं कितनी है, तो टोटल 21 धाराएं, कितनी है मेरे भैया, टोटल इसमें 21 धाराएं हैं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। हाँ
क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई, तो अभी बता ही चुके हैं आपको कब हुई है, तो 10 जनवरी 2007 को या 10 फरवरी, तो कब 10 फरवरी 2007 को, कब भैया 10 फरवरी 2007 को, ठीक है ना। चलो क्या कह रहा है 2000 से राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। अब देखो राष्ट्रपति की अनुमति जो प्राप्त हुई है वह 10 जनवरी 2007 को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह होगा, कैसा होगा, शून्य करणीय होगा, कैसा होगा, शून्य करणीय होगा, कैसा होगा भैया मेरे, शून्य करणीय होगा, ठीक है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है, क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में देखो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कि किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है, तो धारा 4 में किया गया है। किसमें, धारा 4 में क्या है भैया, भरण और पोषण है, क्या है, भरण पोषण है, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं एक बार फटाफट से, इसी इंपॉर्टेंट कुछ क्या है कि धारा 6 क्या कहती है, धारा 6 कहती है बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मजता की बात कर रहा है। धारा 8 कहती है कि वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जाएगी, क्या है, जुकाम बहुत तेज हो गया है, वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जाएगी, ठीक है। और धारा 19 क्या कह रही है, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, कौन सी है, धारा 19 आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना, धारा 19। चलो है ना, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बाल विवाह से उत्पन्न संतान के भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है, यानी बाल विवाह से उत्पन्न संतान के जो भरण पोषण से संबंधित जो उपबंध है उसका क्या किया गया है, तो भरण पोषण के लिए किया गया है। तो किसमें किया गया है, धारा 4 में, 5 में, 6 में या 7 में, तो किसमें किया गया है, धारा 5 में किया गया है, ठीक है ना। चलो बाल विवाह से उत्पन्न संतान होगा, क्या कह रहा है भाई, बाल विवाह से उत्पन्न संतान होगा, कैसा होगा, धर्मज की, अधर्मज की, केवल खास है ये, या सभी गलत है। तो जो बाल विवाह से उत्पन्न संतान होगा कैसा होगा, धर्मज होगा, कैसा होगा, धर्मज, आप लोगों को हमने क्लास में भी बताया हुआ था, ठीक है। बाल विवाह का दुष्प्रेरण दंडनीय है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक बार सही से, क्या कह रहा है कि बाल विवाह का दुष्प्रेरण, क्या कह रहा है, बाल विवाह का दुष्प्रेरण कैसा है, दंडनीय है। तो धारा 7 में कि धारा 8 में कि धारा 9 में कि धारा 10 में, अब इसका आप लोग क्या करेंगे आंसर, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी हम लिखा चुके हैं, जो हमने नोट लिखे ना, नोट ही में लिखा हुआ है, ठीक है। और अब इसका आंसर बता दे रहे हैं कि धारा 10 हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 साफ साफ क्या कह रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 14 के अनुसार, क्या धारा 14 के अनुसार व्यादेश के उल्लंघन में किया गया विवाह कैसा होगा, वैध होगा, अवैध होगा, शून्य होगा या शून्य करणीय होगा। तो कैसा होगा भैया, शून्य होगा, कैसा होगा मेरे भाई, शून्य होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा निर्देशित हुआ है। बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम में 2006 द्वारा निर्देशित हुआ है, तो देखो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 से, या बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1967 से, या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से, या सभी से। तो याद रखिएगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2029 से, जिसको हम क्या बोलते हैं, शारदा एक्ट, क्या बोलते हैं, याद है आपको, क्या बोलते हैं भाई, शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हटने के बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया था, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग क्या रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा आ जाते हैं भैया 20 पे। 20 का कह रहा है भाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है बालक, बाल विवाह, अवयस्क सभी, यानी क्या परिभाषित है, सारी चीजें परिभाषित है धारा 2 में, ठीक है ना। चलो तो धारा 2 के अंदर काका गागा भी आ जाता है। 21 क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार है, क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में या संपूर्ण भारत वर्ष सिवाय जम्मू कश्मीर के, या दोनों सही या दोनों गलत। तो देखो भाई संपूर्ण भारत में, किसमें भाई, अब तो पूरे भारत में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल धाराएं कितनी है, तो आपको हम बता चुके थे, अभी हमने लिखाया था ना, कितनी है धारा, कितनी है मेरे भाई, 21 धाराएं, कितनी है, 21 धाराएं, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से। बाकी के जो टॉपिक है चार शायद 9 या 10 टॉपिक है टोटल, है ना, तो उनका फटाफट से भी करा देंगे, और किसी क्लास में डबल डबल 3 3 का करा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, एक बार बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो बताइएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में करके बताओ, है ना। और आप लोगों से मिलते रहेंगे, आप लोगों की क्लास चलती रहेगी, आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि जैसी आपकी तैयारी चल रही है वैसी सबकी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मेरी तैयारी नहीं है, आप पढ़ चुके हो तब भी आपको लग रहा होगा ना कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे कुछ आते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जब वहां मैदान में उतरोगे ना तब तो पता चल जाएगा कि तुम्हें कितनी दम है, ठीक है। अच्छी बात है, उठा के पटक दोगे और पटकनी भी खा जाओगे तो इतनी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आगे पटकने का मौका मिलेगा, तो कोशिश करो इसी बार में उठा के पटक दो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, धन्यवाद।